पकड़ने लगी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में यह ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की कवायद फिर से शुरू की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की कवायद फिर होगी शुरू। उमर अब्दुल्ला ने दरबार मूव की बहाली का किया ऐलान। 2021 में दरबार मूव की कवायद को कर दिया गया था बंद। जम्मू कश्मीर के व्यापारी घोषणा से काफी खुश। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की प्रथा पिछले 150 सालों से चलती आ रही थी, लेकिन साल 2021 में इस दरबार मूव की कवायद को बंद कर दिया गया। तब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह तर्क दिया था कि इससे खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और इससे समय की बर्बादी भी होती है। लेकिन जब से दरबार मूव बंद हुआ है, तब से जम्मू कश्मीर में व्यापार को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी के चलते नई सरकार का कहना है कि इसको फिर से शुरू करने की जरूरत है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी से मुलाकात की और उसमें इस बात की घोषणा की कि दरबार मूव की कवायद जल्द शुरू होगी। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ ना, बंद करने वाले तो वो थे, जम्मू के साथ ज्यादती करने वाले वो थे। हर लिहाज से उन्होंने जम्मू के साथ ज्यादती की। जम्मू का जो नक्शा था उसको तहस नहस किया। जम्मू कहने के लिए तो ये लोग कहते हैं कि वो महाराजा की इज्जत करते हैं, लेकिन महाराजा साहब के जो मतलब उन्होंने यहाँ छोड़ के गए, चाहे वो जम्मू कश्मीर का नक्शा हो उसको बदलने में बीजेपी का हाथ, दरबार मूव उसको बदलने में बीजेपी का हाथ, स्टेट सब्जेक्ट का कानून उसको ख़त्म करने में बीजेपी का हाथ। तो ज़्यादती तो इन लोगों ने की, अब उसको दुरुस्त हम लोग करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के कुछ नेता जो पहले दरबार मूव बंद होने का समर्थन कर रहे थे, वो भी अब दरबार मूव को शुरू करने के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि दरबार मूव बंद होने के बाद जम्मू के व्यापार को भारी क्षति पहुंची है। अन्य राजनीतिक पार्टियां भी दरबार मूव की बहाली की मांग कर रहे हैं। अच्छी बात है, मैं तो उसको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि अब वो ट्रकों में सामान तो लाना नहीं है। बंदे आने हैं, बंदे तो वैसे आते जाते रहते हैं। रौनक हो जाती है सर्दियों में जम्मू की, और जम्मू का जो इकॉनमी जो है वो बूस्ट होती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। होना चाहिए, अच्छी बात है। जब दरबार बिल्कुल होनी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। मैं ये कहूँगा जो उन्होंने ये दरबार वो ख़त्म किया, बहुत गलत किया। दरबार है क्या? ये दरबार बादशाह नहीं आते हैं, कुछ मुलाजिम आते हैं, कुछ अफसर आते हैं, वहाँ से यहाँ तो कुछ चहल पहल होती है गांधीनगर में, कनक मंडी में, और वैसे ही जब गर्मी होती है वहाँ अमीरा कदल में कुछ चहल पहल बढ़ जाती है। अगर यहाँ के लोग आ जाए, यहाँ के मुलाजिम आ जाए, उनके रिश्तेदार आ जाए, दरबार यही है। उमर अब्दुल्ला सरकार की इस घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर के व्यापारी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि यदि ये दरबार मूव की कवायद वापस शुरू होती है तो उनको काफी फायदा हो सकता है। ये तो हमारे जम्मू की बहुत देर से मांग चल रही है कि जो ये दरबार मूव रिजॉर्टेशन जो वापस मूवमेंट शुरू होनी चाहिए। इससे जम्मू में बहुत सा व्यापार में फ़र्क पड़ा है। होटल इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बाज़ारों में चहल पहल ख़त्म हो गई है, तो वहाँ से दरबार मूव होगा, उससे जम्मू की इकनॉमी को भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आप बाज़ारों में घूमें, बाज़ारों में रौनक ही नहीं है, होटल वाले बखरे परेशान हैं। तो अगर दरबार मूव जम्मू में आएगा, होटल के रूम्स भी लगेंगे। सरकार ने दरबार मूव की कवायद फिर से शुरू करने का ऐलान तो कर दिया है। अब ये देखना है कि उमर अब्दुल्ला अपने किए वादे को कब तक निभा पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। और चलिए बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते चले। दरअसल ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तैयारी की जा रही है। पहली बार जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट किया जाएगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हेलीकॉप्टर उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। डोनेट किए गए अंग लेकर खास रूट
तैयार किया गया। जयपुर से जोधपुर के लिए हेलीकॉप्टर रवाना होगा। एक अन्य मरीज का जोधपुर में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा। एक ही अंगदाता से 4 मरीजों को जीवन दान मिलेगा। जयपुर में एक मरीज के लंग्स, हार्ट ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, जबकि एक अन्य मरीज के किडनी की ट्रांसप्लांट की जानी है। वहीं जोधपुर में एक मरीज को किडनी, एक को लिवर ट्रांसप्लांट होगा। तो 4 मरीजों को आज एक ही मरीज के द्वारा जीवन दान मिलने वाला है। तो झालावाड़ के ब्रेन डेड मरीज के ऑर्गन लाए गए हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए विशेष रूट तैयार किया गया, क्योंकि महज 4 से 6 घंटे का समय ही रहता है एक मरीज के शरीर से ऑर्गन निकालकर दूसरे मरीज के बॉडी में उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने में। और अगर उस दरमियान सड़क के रास्ते अगर आप ऑर्गन्स लेकर आते हैं तो वो बेशक खराब हो सकता है, उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। इसीलिए विशेष इंतजाम हेलीकॉप्टर के जरिए उस ऑर्गन को झालावाड़ से लाया गया। जिस व्यक्ति का नाम कृष्ण है, जिसको ब्रेन डेड वो हो गया था, उसके बाद से उनके परिजनों को डॉक्टर ने समझाया। परिजन सहमति अपनी दे दिए और उसके बाद सहमति के बाद मरीज के शरीर से किडनी, हार्ट, लिवर ये सारे ऑर्गन्स निकाले गए। उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए जयपुर के एसएमएस जैसे बड़े हॉस्पिटल में पहली बार लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट एक साथ किया जाएगा एक मरीज को। उसके बाद ये हेलीकॉप्टर के जरिए ये लाया गया और उसके बाद ये सीधे हेलीकॉप्टर जोधपुर की तरफ रवाना होगा, जहां पर 2 मरीजों का ट्रांसप्लांट किया जाना है। तो इसका तरह से 3 मरीजों का, तो टोटल मिला के 4 मरीज ऐसे हैं जिनका आज एक ही मरीज से ट्रांसप्लांट होना है। तो एक मरीज के जयपुर में जिसकी बात कर रहे हैं उसके लंग्स और हार्ट की सर्जरी की जानी है। दूसरे एक अंगदाता से 4 मरीजों को जीवनदानी मिलेगी और जो एक व्यक्ति है जो जोधपुर में है उसका लिवर ट्रांसप्लांट होगा और एक मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट होगा और एक मरीज की किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी। लंग्स और हार्ट भी ट्रांसप्लांट किया जाएगा, जो जयपुर की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से टोटल 4 मरीज हैं जिनको आज जीवन दान मिलेगा। एक मरीज जो ब्रेन डेड घोषित हो गया था झालावाड़ में, जिसने इन लोगों को जीवन दान दिया। झालावाड़ के लिए बहुत ही गौरव की विषय है। ये हमारे चिकित्सकों का और हमारे प्रशासन का जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसका भी एक सुखद परिणाम है। जैसे ही मेडिकल कॉलेज से हमें रिपोर्ट मिली कि कोई ब्रेन डेड व्यक्ति है, हमारे एसडीएम्स ने, हमारे तहसीलदार ने उसके घर वालों से जाकर के समझाइश की, उन्हें तैयार किया इस महान कार्य के लिए। और मैं जो ब्रेन डेड जो हमारा जो ऑर्गन डोनर है उनका मैं बहुत ही विष्णु जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, उनके परिवार का, कि उन्होंने महान कार्य के लिए अपनी सहमति दी।